नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सबके सामने उपस्थित हुई हूँ वो है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। अगर हम ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की स्टैटिस्टिक्स देखें तो अरेंज मैरिज में तलाक की दर सिर्फ 6% है, और जबकि लव मैरिज में ये दर कहीं बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया के जो मैक्सिमम लोग हैं, 60% युवा आज भी अरेंज मैरिज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज में आपकी शादी किसी एक व्यक्ति से ना होकर अपितु पूर्ण परिवार से शादी होती है। जब माता पिता अपने बच्चे की शादी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़के को नहीं देखते, लड़के के माँ बाप किस किस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, उनके कौन से रिश्तेदार हैं, क्या उनका एजुकेशन है, क्या उनकी वित्तीय स्थिति है, बच्चे की आर्थिक सुरक्षा को साथ लेकर उससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर कर अपने बच्चे की शादी तय करते हैं। आज के इस भागदौड़ वाले समय में किसी के पास भी संबंधों को मजबूत करने का समय नहीं है। पहले पढ़ाई और फिर कामकाज के चलते एक भावी जीवन साथी को आप कैसे एक अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको स्कैन भी कर सके, प्यार मोहब्बत में पड़ते हुए अपना समय दिल टूटने से बचाना और चोट से भी खुद को बचाते हैं। आज के युवा बहुत समझदार हो गए हैं, तो ऐसे युवा अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना ही सही समझते हैं। बाकी कहते हैं कि जो शादियां हैं वो आसमान से बनकर आती हैं, जो जोड़े हैं वो आसमान से जुड़कर आते हैं। तो फिर मैरिज लव हो या अरेंज, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। अरेंज मैरिज में के जहाँ आप अपने पार्टनर को पहले से नहीं जान पाते, पर लव मैरिज में आप पार्टनर को अच्छे से जान सकते हैं। परंतु लव मैरिज में जो शुरू की रंगीनियाँ हैं वो आपको शादी से पहले आपको अच्छी लगती हैं, पर जब शादी के बाद आप यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं तो जब आपको वो रंगीनियाँ नहीं मिलती तो पार्टनर्स में आपसी लड़ाई होती है कि शादी से पहले तो तुम मुझे यहाँ घुमाने लेके जाते थे, वहाँ घुमाने लेके जाते थे, ये होता था, वो होता था। तो वो शादी के बाद जब वो चीज़ें और सपने शैटर होने लगते हैं तो युवाओं का मन कुंठित हो जाता है और वो कहाँ अग्रसर हो जाते हैं, या तो शराब की तरफ चल पड़ते हैं या कोई और नशा करने लगते हैं या घर से दूर रहते हैं। तो समझ में नहीं आता कि अरे भैया ये लव मैरिज हुई थी तो ये मुझसे इतनी दूर क्यों रहने लग गया। वो कारण क्या है कि हम उस समय जब हमारा लव अफेयर चल रहा होता है प्रैक्टिकल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं ये सब चीज़ें ऐसे ही ऐसे हरी हरी रहेंगी, हम ऐसे ही घूमने जाएंगे, ऐसे ही फिल्म देखने जाएंगे, ऐसे ही सब कुछ करेंगे। तो वो जब चीज़ें शादी के बाद नहीं मिलती तो मन में एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता। तो जब व्यक्ति के मन में डिप्रेशन आना शुरू हुआ तो क्या होगा? वो या तो घर से दूर रहेगा या रोज़ घर में कलह होगी, झगड़े होंगे, और जो चीज़ें कई बार शादी से पहले पार्टनर की बहुत पसंद थी वही चीज़ें हमें आंखों में चुभने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लड़की को माता पिता का भी लड़के के माता पिता का भी ख्याल रखना है, लड़के की अपेक्षाओं पे भी खरा रखना है, और अगर लड़की कामकाजी है तो उसे अपने ऑफिस को भी मैनेज करना है। और क्यों? शादी से पहले तो हम सब कुछ बाहर मिलते जुलते हैं, घर में आकर कोई काम तो करना नहीं होता। तो जब शादी के बाद हम यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जब सामना करना पड़ता है तो कई बार माँ बाप भी साथ नहीं देते कि हमने तो मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो, इस लड़के से शादी मत करो, अब भुगतो तुम, हम क्यों साथ आए। और कई बार अरेंज मैरिज करने के चक्कर में हम लव मैरिज करने के चक्कर में हम अपने माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं। तो आजकल के युवा जो हैं वो बड़े समझदार हो चुके हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करें। क्योंकि जब एक शादी की व्यवस्था होती है तो माता पिता बच्चे के माँ बाप के वित्तीय पहलू भी देखते हैं और आपस में एक दूसरे का स्टेटस भी देखते हैं। कई बार बहुत स्टेटस में फ़र्क होने से भी परिवारों में तकरार बढ़ जाती है और इस बात की शिकायत रहती है कि शादी के बाद तो वो इंसान पूरी तरह से बदल गया। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एक तरह से, क्योंकि माता पिता सब कुछ देख कर करते हैं और एक जना उस रिश्ते के लिए सहमति नहीं देता। परिवार के कितने लोग होते हैं जो उस रिश्ते के साथ जुड़कर सहमति देते हैं। तो अरेंज मैरिज जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लव मैरिज बेहतर नहीं होती, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है, पर अरेंज मैरिज की अपनी खूबियाँ, अपने फ़ायदे हैं। माता पिता का उसमें एक्सपीरियंस जुड़ा है और ज़िंदगी की
लम्हात जुड़े हैं जिनको लेकर माता पिता बच्चे की शादी का डिसाइड करते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को किसी भी समय पे किसी भी जगह पर दुख देखना पड़े। तो अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, आप किसको पसंद करते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि शादियाँ आसमान से बनकर आती हैं। वो जोड़े ऊपर वाला डिसाइड करता है कब, कहाँ, किसके घर में किसने जाना है, किसका लाइफ पार्टनर बनना है, कितनी देर के लिए लाइफ पार्टनर रहेगा, कब तक साथ देगा, वो सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। पसंद आए वीडियो तो ज़रूर शेयर कर रहिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जा सकते हैं। धन्यवाद।